हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो पे। और वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। और आज बनने जा रही है क्यूए वीडियो। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पीरियड वाली वीडियो पे, तो उन्हीं क्वेश्चनों पे आज बात की जाएगी। और स्पेशली मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैंने बहुत बार पहले भी बोल रखा है। जो भी मेरे ब्लॉग आ रहा है मैं किसी का स्पेशली नाम लेके नहीं बना रही हूँ, चाहे वो फैमिली का मेम्बर हो या बाहर का कोई हो, कोई भी हो, ए टू जेड। बस मेरी जो सोच है, मेरी जो बात है, मैं आप लोग के सामने रखती हूँ। जिसको पसंद आते हैं वो कमेंट करते हैं, और जिसको नहीं आता है वो भी कमेंट करते हैं। कोई अच्छे करते हैं तो कोई गलत कमेंट करते हैं। तो उन सभी लोग के आज मैं आंसर देने वाली हूँ, जिन सभी लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं पीरियड वाली वीडियो पे, जो स्टार्टिंग था 7 दिन तक जो चला था। तो उसमें कई लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं और कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं। तो आज सभी लोग के आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को। तो शुरू करते हैं आज की ये क्यूए वीडियो। शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीडियो से, जो मैंने फर्स्ट दिन अपलोड की थी। ये रहा फ़ोन और ये रही वो वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई थी ससुराल में पहली बार पीरियड करके। इसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, देखो। तो इन सभी कमेंटों का मैं आंसर दूंगी। उसके बाद जो 7 दिन तक मैंने अपलोड की थी वो सारे कमेंट भी हैं। फर्स्ट कमेंट है मंजू देवी जी का। मुझे लगता है थोड़े नेगेटिव भी है और थोड़ा पॉजिटिव भी। और इन्होंने हिंदी भी पूरी गलत लिखी हुई है, और मैं इनकी टोन पे बताती हूँ इन्होंने कैसे लिखा हुआ करके। आज ये पहली महिला है जो इस तरह बता रही है, आज तक किसी को पता नहीं है। सुन लीजिए और समझ लीजिए, शिक्षा मती से। इनका ही रिप्लाई देने आए हैं उस पर, कब्बू द कोठी 9019। तो ये बोलते हैं बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको। वैसे मैं नेगेटिव कमेंटों का आंसर नहीं देती हूँ, चाहे वो सामने से हो या कमेंटों का। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी कि कोई भी गलत कमेंट करने से पहले सोच लेना और समझ लेना। मैंने उसमें सारी बताई हुई थी कि मैं क्यों अपलोड कर रही हूँ और क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। फिर भी आपने नेगेटिव कमेंट किया हुआ है तो इसका आंसर देना बनता है, क्योंकि फर्स्ट पे ही आ गया ये कमेंट। पहली बात तो ये है मंजू देवी जी कि मैं फर्स्ट महिला नहीं हूँ जिसने ये वीडियो अपलोड की है। ऐसे यूट्यूब में हज़ारों महिलाएं पड़ी हैं जो पीरियड के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें अपलोड करती हैं। और हाल में ही एक पूजा बसेरा बहन है जो यहीं की हैं, मुंशियाई साइड की हैं शायद वो। तो उनकी मैं ब्लॉग देखते रहती हूँ। उन्होंने एक पीरियड को लेके वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत लोगों ने गलत गलत कमेंट किए हुए थे। वो बहुत अच्छी ब्लॉग बनाती हैं, पूरा फैमिली का दिखाती हैं, बहुत मेहनती है, खेती बाड़ी सब कुछ करती हैं। और उन्हें दिखाया था कि हम पहले गाय के गोठ में रहते थे, वहाँ सोते थे और हमें ऐसा खाना दिया जाता है। तो उसमें बहुत गलत कमेंट किए हुए थे सभी लोगों ने। एक मैं ही महिला नहीं हूँ, सभी लोग अपलोड करते हैं, बट आप जैसे जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं गलत कमेंट करने। तो इसमें हमारी कोई गलती है नहीं। पहले आप लोग वीडियो देखा करो कि उसमें बोला क्या गया है, किस चीज़ में बताया गया है, उसके बाद ये सब कमेंट किया करो। और दूसरी बात, आपने मुझे बोला है कि सुन लीजिए और समझ लीजिए शिक्षामती से। थैंक यू सो मच। आपने कम से कम मुझे एक पद तो दिया शिक्षामती का। कम से कम हमारे पास इतना ज्ञान तो है जो हम आप लोग को दे रहे हैं, आप जैसे लोगों को। तो आगे से कमेंट करने से पहले सोचना और समझना, किसी को भी, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। मालती बिस्ती जी का कमेंट है। वो बोली है, हम लोग 11 दिन तक अलग रहते थे, पूरी ही खाते थे, रोटी नहीं देते थे, दूध वाली चाय भी नहीं देते थे। हाँ, दूध वाली चाय का मैंने भी सुना हुआ है कि वो पहले नहीं देते थे, बट आजकल तो सारी ये चीज़ें चलने लग गई हैं। और आपने जैसे बोला हुआ है कि हमारे वहाँ 11 दिन तक अलग रहते हैं, बट हमारे वहाँ 4 दिन तक अलग रहते हैं। कहीं 5 दिन तक भी रहते होंगे, बट मैं अपने वहाँ का बता रही हूँ। हमारे वहाँ 4 दिन अलग रहते हैं और 5वें दिन रूम में आ जाते हैं। और मंदिरों के वहाँ 7 दिन तक पूरा माना जाता है। 7 दिन कंप्लीट होने के बाद मंदिरों में जाया जाता है। और फर्स्ट बार जब ससुराल में पीरियड होती है लड़की को, तो उसमें पहले पूजा होती है। या तो किसका 7वें दिन निकलता है, किसका 9वें दिन निकलता है। पूजा होने के बाद ही वो कहीं भी जा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। और फिर पूजा वगैरह होने के बाद सबका जैसे नॉर्मल चलता है, 4 दिन अलग रहना और 5वें दिन से रूम में आना, और फिर 7वें दिन तक कहीं नहीं जाते हैं। और उसके बाद मंदिरों में जाना, वो सब नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कमेंट भी मालती बिस्सी जी का है। वो बोलती हैं, ये रिवाज कुमाऊं में होता है, आज तक गढ़वाल में मैंने नहीं सुना। कुमाऊं के ब्लॉगर दिखाते रहते हैं। तो गढ़वाल का तो पता नहीं है मुझे कि क्या होता है वहाँ का। जहाँ का पता ही नहीं वहाँ का क्या ही बताना। और कुमाऊं का, हाँ, ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। पिथौरागढ़ में ये चीज़ें होती हैं क्योंकि मैं यहाँ रही हूँ और मेरा ससुराल है चंपावत साइड, तो वहाँ भी ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मानी गई है। दूसरा कमेंट है गणेश जी का। वीडियो बनाने का गलत तरीका है, पीरियड आ गए तो
इसका मतलब ब्लॉग में डालने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बहुत गंदी सोच है उत्तराखंड की। अब भाई क्या बोला जाए ऐसे लोगों से। सोच उत्तराखंड वालों की गंदी है या तुम जैसे लोग की गंदी है जो ऐसे कमेंट करते हो, ये बताओ पहले तो। पहली बात तो ये है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ छुआछूत सब कुछ माना जाता है क्योंकि देवताओं का वास होता है, तो ये हर चीज़ में मान्यता है, इन चीज़ों में माना जाता है, तो ये कोई गलत चीज़ है नहीं। डालना बनाना या दिखाना कि हमारे गांव में ये रीति रिवाज सबकी अलग अलग होती है, मैं कुछ अलग दिखाती हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट का, दूसरे के वहाँ कुछ अलग होता है, किसी और के वहाँ कुछ अलग होता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है अपलोड करना वीडियो। सब अपना अपना दिखाते हैं कल्चर की, उनके वहाँ ये चीज़ें होती हैं। मैं फर्स्ट बार अपने ससुराल पे गई और मैंने बोला कि ये चीज़ें हो रही हैं, और मुझे पता नहीं था ये चीज़ें सारी होती हैं क्योंकि मेरी शादी प्रॉपर हुई है गाँव पे, पूरा प्रॉपर माना जाता है। मैं इस जगह से पिथौरागढ़ के मार्केट से मैं एक गांव में गई हूँ प्रॉपर, तो मुझे भी वो चीज़ बहुत अजीब सी लगी थी फर्स्ट पे कि क्या हो रहा है। मतलब किसी को छूना, कहीं पे रहना, कुछ करना, वॉशरूम अलग यूज़ करना, टॉयलेट अलग यूज़ करना, सब कुछ अलग यूज़ करना, बिस्तर अलग यूज़ करना, तो ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, इसलिए दिखाया जाता है। अब हम और चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो ये इसको शेयर कर दे तो क्या गलत बात है इस पर? ये भी तो है ना कुछ जो माना जाता है देवी देवताओं में। तो बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। अभी ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं दोस्तों। फिर से मालती बिस्त्र जी का कमेंट है, मैं कुमाऊं से हूँ, ये रिवाज पहली बार देखा, बधाई देने का खाना लेके आ रहे हैं लोग, कहाँ पर पड़ता है तुम्हारा गांव, बताना ज़रूर बेटा, ये रिवाज पहली बार देखा। मेरा जो गांव है वो लोहागढ़ साइड है, आप लोगों ने शायद सिमिला नाम सुना होगा, तो मेरा वहीं गांव पड़ता है लोहाघाट के अंदर ही, तो मैं वहीं की हूँ। और ये रिवाज मैंने भी फर्स्ट बार वहीं देखा है और आप लोगों से भी शेयर किया हुआ है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आर के नेलवाल जी का। वो बोलते हैं ये रिवाज तो है पूरी बनाते हैं, पर बाहर के लोग देने नहीं आते हैं, हमारे वहाँ सल्ट अल्मोड़ा। ये रिवाज मैंने फर्स्ट बार देखा, मतलब ताई जी बना के लाई थी। बोलते हैं खाना देते हैं, मतलब हमारे वहाँ जब फर्स्ट बार पीरियड होती है तो उस टाइम जब चावल या पैसे वगैरह फल फूल जो भी देते हैं उसे बोलते हैं रोटी डालना हमारे वहाँ। मैंने फर्स्ट बार ये चीज़ें सुनी हुई थी, तो घर से कोई बना के लाता है और कोई वैसे देता है, तो वो घर से बना के भी लाई थी और उन्होंने वैसे चावल भी दिया हुआ था। और उसके साथ एक और चीज़ थी, कोई सिंदूर भी लेके आ रहा था, मतलब सिंदूर की पैकेट, और कोई बिंदी भी लेके आ रहा था। तो ये हमारे साइड को होता है, लोहागढ़ साइड को। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। पुष्पा बिस्त्र जी का क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ कौन से गांव से हो, बताना ये रिवाज। ये पिथौरागढ़ का रिवाज तो नहीं है, मैं तो अपने वहाँ नहीं देखा है, बट मेरी जहाँ शादी हुई है ये रिवाज है लोहागढ़ साइड का, तो वहीं ये सारे रिवाज किए गए थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। गीता तिवारी जी का क्वेश्चन है, वो बता रही हैं मुझे अपनी याद आ रही है, मेरी भी यही पूजा हुई थी, इसे गणेश पूजा कहते हैं, मेरा फर्स्ट ही था, मैं 15 ईयर की थी। तो मतलब ये रिवाज जो है काफ़ी लोग को पता होगा कुमाऊँ पे कि जब ससुराल में फर्स्ट बार पीरियड होती है तो उसके बाद गणेश पूजा होती है और उसके बाद ही हम सारे काम शुरू कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने टाइम का बताया हुआ है, जैसे मैंने अपना बताया हुआ है, उस टाइम पे इनका भी ऐसे गणेश पूजा हुई होगी और उस टाइम पे 15 साल के होंगे। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बबीता नेगी जी का कमेंट है, पीरियड के बारे में शेयर नहीं करना चाहिए, बट मैं अपना बता रही हूँ। जब तक हम लोग मायके में होते हैं, कई जगह तो इसे माना जाता है, वहाँ लड़कियाँ शेयर करती हैं, और कई जगह ऐसा होता है लड़कियाँ शेयर नहीं करती हैं, बट शादी होने के बाद मायके में से शेयर करना पड़ता है। और उसके बाद कई लोग के घर में ऐसे होते हैं जो देवी देवता, मतलब किसी भी देवी देवता आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे हम लोग नहीं बताएंगे और हम खाना भी बना के दे रहे हैं, साथ में सब कुछ कर रहे हैं, तो सामने वाले को प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ बतानी पड़ती है। और आप बोलोगे जैसे यूट्यूब में शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने उनको शेयर किया तब जाके तो मैंने यूट्यूब में डाला, शेयर तो करना ही पड़ेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट बार सभी वेट करते हैं कि कब पीरियड हो और कब ये चीज़ें हों, गणेश पूजा हो, तो तब जाके मैंने ये चीज़ें आप लोगों से भी शेयर की थी, वो भी रीति रिवाज के हिसाब से। ये नहीं कि अब मैं हमेशा पीरियड के बारे में ही शेयर करते रहूँगी या बताते रहूँगी, जो फर्स्ट में रीति रिवाज होते हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर किए हुए थे।
मालती बिस्ट्री जी का कमेंट है, ये रिवाज कहाँ का है बताना बेटा ज़रूर। ये है लोहागढ़ साइड का। तो दोस्तों कुछ ये पॉजिटिव कमेंट थे जिसके मैंने आप सभी को आंसर दे दी है, और बहुत सारे कमेंट और हैं बट वो नेगेटिव कमेंट हैं जिनके आंसर मैं देना भी नहीं चाहती और मैं पढ़ना भी नहीं चाहती उन्हें। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना। अभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो आप लोग को लगता हो पूछने हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर से मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।